स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ भारतीय बाजारों में कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस से क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,925 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। थोड़ी सी गिरावट भारतीय बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर मिला जुला कारोबार है। कॉस्पी में करीब 0.1% की तेजी आज सुबह दिखी है। हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो वहां पर तो करीब 3% की तेजी आज दिखी है। और शंघाई के मार्केट में भी काफी पॉजिटिव कारोबार आज दिखा है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए करीब 20 से 25 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है। इसी के साथ चीन के बाजारों की बात करें तो याद रखें कल भी सुबह कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया था जहां पर चाइना के सेंट्रल बैंक ने अपनी रेट्स घटाई। आज सुबह फिर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। 1 ईयर के रेट्स, 1 साल के रेट्स उन्होंने घटाए हैं और बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा कैश था वो भी विड्रॉ कर दिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो चाइना के मार्केट से कल भी आए थे और आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आए। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल देते हैं तो वहां पर भी अच्छा कारोबार था। S&P 500 और डाउ जोन्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल के ट्रेडिंग सेशन में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में 0.2% की तेजी दिखी। S&P 500 में भी 0.25% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। और डाउ जोन्स की बात करें तो 0.2% की तेजी रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए नजर आए। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा। लेकिन एनवीडिया इस स्टॉक की बात करेंगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में दिए हैं और कल भी इस स्टॉक में फिर से एक बार तेज़ी दिखी। इसके अलावा माइनिंग स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी अच्छा कारोबार दिखा। चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया जिसके चलते भारतीय मेटल स्टॉक्स में भी कल अच्छा एक्शन दिखा और अमेरिकी बाजारों में भी मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। लेकिन याद रखें पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक थी जहां पर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। उसके बाद इस हफ्ते भी जेरोम पॉवेल की स्पीच है जिस पर सबकी नज़र रहेगी और वहां से क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी नज़र रहेगी। गुरुवार को शाम को जेरोम पॉवेल की ये स्पीच होगी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा अमेरिकी बाजारों से, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और पर्सनल कंजम्पशन का डेटा। तो कई सारे मैक्रो डेटाज इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है अमेरिकी बाजारों पर जिसका इम्पैक्ट होगा और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखाई देगा। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। FTSE 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में तो करीब 1.5% की तेजी दिखी और कैक में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी एक्शन दिखी। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो याद रखें सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,680 पर आउंस के आसपास। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। $75.2 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा